में हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, और तिरछे अक्षरों में लिखे होते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जैविक नाम जो होते हैं लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, पहले लैटिन और ग्रीक भाषा ही चलते थे दोस्तों, अब तो नहीं चलते, ये पुराने भाषा है। ठीक है, तो लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे लिखे होते हैं, जिसे हम अपन इटैलिक कहते हैं। जो कंप्यूटर चलाते होंगे आप तो आपको पता होगा इटैलिक भाषा क्या होती है, तिरछे लिखे जाते हैं, तो तिरछे लिखे जाते हैं। ठीक है, इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो। ठीक है, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, मतलब इनका उद्भव कहीं से भी हुआ हो, ये कहीं से भी किसी भाषा से भी उत्पन्न हुए हो, लेकिन इनका उत्पन्न तो ऐसा ही माना जाता है कि लैटिन भाषा से इनका उत्पन्न हुआ है और लैटिनीकरण हुआ है, मतलब लैटिन भाषा से इनका उत्पन्न हुआ है। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। ठीक है, पहला वंशनाम जैसे कि मेंजीफेरा और दूसरा जाति संकेत जैसे कि इंडिका। ठीक है, इंडिका जो है ये, सॉरी दोस्तों, मेंजीफेरा ये वंशनाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज़ अथवा यानी स्पीसीज़ इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में जाति कहते हैं, जाति संकेत पद है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, मतलब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, यानी अंडरलाइन करते हैं। जैसे मेंजीफेरा को अंडरलाइन कर दिया और फिर उसके बाद इंडिका को भी अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, यानी इटैलिक में लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे तिरछे लिखे होते हैं, तिरछा लिखना चाहिए। ठीक है, ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। ये रेखांकन क्या दर्शाता है, जो अंडरलाइन अपन करते हैं, क्या बताता है कि ये लैटिन भाषा का व्युत्पन्न है। ठीक है, पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है बड़े अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। ये इसमें तो हिंदी में दे रखा है मेंजीफेरा इंडिका, इसमें क्या बड़ा छोटा करेंगे, लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हैं तो मेंजीफेरा का एम बड़ा लिखेंगे अपन और बाकी सारे छोटे लिखेंगे। ठीक है, मेंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। ठीक है, और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजीफेरा इंडिका लिखा अपन ने, तो इसके साथ अपन ने ब्रैकेट में लीन लिख दिया है, मतलब लीनियस। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियस लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज़ का वर्णन लीनियस ने किया था। ठीक है यद्यपि देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ रहे हैं। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है। लगभग हमने बहुत सारे जीवों की पहचान हम कर चुके हैं। आप सबके बारे में सबसे डिटेल से जानकारी प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल है ना, तो इसलिए हम इन लोगों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। क्या है, पहले इनका अध्ययन करना लगभग असंभव है, तो ऐसी युक्ति बनानी चाहिए, हमें बनाने की आवश्यकता है जो इस असंभव को संभव कर सके। ठीक है, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण कहते हैं।
वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। दोस्तों वर्गीकरण क्या है कि जीव जो होते हैं, पेड़ पौधे, ये जीव जंतु सब में जो आपस में मतलब जीव है, मान लो जीवों में ही जंतु में बात करें तो ऐसे जंतु को एक वर्ग में रखा जाता है जिनके गुण आपस में मिलते जुलते हों, और तो गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है और समान गुणों वालों को एक वर्ग में रखा जाता है। तो इस प्रकार वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे हम देखिए दोस्तों, हम पौधों को आसानी से पहचान जाते हैं कि ये पौधा है, और प्राणियों को पहचान जाते हैं ये प्राणी है, कुत्ते को पहचान जाते हैं, बिल्ली को पहचान जाते हैं, कीट को सरलता से अथवा कीट को भी सरलता से पहचान जाते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? जब हम कुत्ते की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुत्ते की बात आ जाती है, कुत्ते का फ़ोटो छप जाता है हमारे दिमाग में। ऐसे ही किसी चीज़ का हम बात करें और उसका डायरेक्ट फ़ोटो जैसे छप जाता है हमारे दिमाग में दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा। स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को, ठीक है। अगर आप कुत्ते के बारे में बात करें तो कुत्ते के बारे में आपके मन में ख्याल आएगा, ये बिल्ली के बारे में थोड़ी आएगा। अब यदि इस एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान ले हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हों, ठीक है। स्तनधारी के बारे में बात करेंगे तो ऐसे मतलब ऐसे जंतु के बारे में हम सोचेंगे जिसके कान मतलब बाह्य होते हैं, जैसे अपने कान होते हैं, कुत्ते के भी होते ही है, गाय भैंस इन सब के कान बाह्य कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हों। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है जिसका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है, ठीक है। जैसे किंगडम, क्लास ये सब है तो इनको हम टैक्सा कहते हैं, ठीक है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है, ठीक है। अब आगे का पढ़ते हैं दोस्तों। इसीलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार मतलब किस प्रकार का है, रचना, कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका की रचना कैसी, उसकी विकासीय प्रक्रम किस प्रकार से वो विकास कर रहा है, तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं, ठीक है। ये वर्गीकरण के आधार हैं, ठीक है। वर्गीकरण के आधार क्या क्या है, यही सब है, प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं, ये सब आवश्यक है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान यानी अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम हैं जो वर्गीकी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है, ठीक है। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, ठीक है। हम
मानव, ये हम मतलब क्या करते हैं, नए नए जीवों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके बारे में जानना ही चाहते हैं, ठीक है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। मानव क्या करते थे, जो मतलब अधिक उपयोगी थे उनके बारे में तो और जानना ही है कि इनके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, मतलब उपयोग पर ही आधारित था कि जैसे घोड़ा है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हमें पहुंचा सकता है, इस आधार पर परिवहन के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते थे, तो इस प्रकार से बांटा गया होगा। बहुत सारे सब्जियां हैं तो उनको खाने के उपयोग में, ऐसे उपयोग के आधार पर कौन सी चीज़ का क्या उपयोग है, इस उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। विविधता एक शब्द आया दोस्तों, यहाँ पे विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, विविधता का मतलब होता है जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं, ठीक है। कुत्ता अलग हो गया, कुत्ते का अलग प्रकार, बिल्ली अलग, पौधा अलग, ये सब विविधता ही तो है, इनमें जो असमानताएं हैं, ठीक है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। ऐसे भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि सिस्टेमैटिक तरीके से किसी भी काम को करना चाहिए, मतलब नियमित व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था, ठीक है। तो सिस्टेमैटिक का मतलब क्या था है, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल, लिनियस का जो पब्लिकेशन था उसका टाइटल उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी रखा था, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी चुना, इसमें सिस्टेमा नेचर दिया है, सिस्टेमा नेचुरी चुना था, ठीक है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों।